नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वी चंपा आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि सेवा निरंतरता का आखिर क्या होगा। अगर सेवा निरंतरता नहीं मिलता है तो क्या असर पड़ेगा। क्या यूपीएस से वंचित होना पड़ सकता है शिक्षकों को। सेवा निरंतरता हेतु पत्र लिखा गया है। आखिर नया कैडर होने से मध्य प्रदेश में बहुत सारे अध्यापक वंचित कैसे हो गए। क्या यूपीएस का उचित लाभ मिलेगा अगर सेवा निरंतरता नहीं मिलता है तो। इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सेवा निरंतरता का क्या होगा। हमारे शिक्षा विभाग में बहुत सारे जो है एमएलसी हैं या जो हमारे शिक्षक संगठन के तरफ से सेवा निरंतरता के लिए बार बार प्रयास किया गया और उनके द्वारा पत्र भी लिखा गया। जैसा कि आप सबको पता है कि एक पत्र यहाँ से जारी हुआ है, ये बंशीधर ब्रजवासी जी का। हालांकि ये पत्र 31 जनवरी का ही है और इन्होंने विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त जो शिक्षक है, चाहे वो विद्यालय अध्यापक के रूप में हो या विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो, नियुक्ति के पश्चात सेवा निरंतरता का लाभ देने के संबंध में उन्होंने पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो हमारे शिक्षक हैं ये 2003 से काम कर रहे हैं, 2003, 5 या 6 से काम कर रहे हैं। इनकी सेवा लगभग या तो 18 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल है। और इस सेवा की गणना चूंकि जब विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं या विद्यालय अध्यापक बन रहे हैं तो उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसमें दो तरह की लाभें दी जा रही है। एक मैं आपको लाभ बता देना चाहता हूं कि प्रोन्नति के लिए कहा जा रहा है कि ठीक है, निकाय स्तर पर जो आपका ट्रेंड पे स्केल का डेट है उस तिथि के अनुसार आप प्रोन्नति का लाभ ले लीजिएगा, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पत्र में इन्होंने जिक्र किया, मैं ये भी आगे बताऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे मध्य प्रदेश के जो अध्यापक हैं वो यूपीएस से कैसे उनको हानि हो रही है, कैसे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। हमारे जो अभी एमएलसी बने हैं बंशीधर ब्रजवासी जी, उन्होंने लिखा है कि 30,000 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक पदों पर योगदान किया। लगभग 1,30,000 से 1 से 7 जनवरी के भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं और द्वितीय का भी जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उसकी भी प्रक्रिया अभी चल रही है, प्रक्रियाधीन है। यदि देखा जाए तो अब तक लगभग 1,60,000 नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। ध्यातव्य है कि सभी शिक्षक न्यूनतम 2 वर्ष या अधिकतम 20 से 21 वर्षों की सेवा छोड़कर आए हैं। यह घोर आश्चर्य का विषय है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचित दोनों नियमावलियों में सेवा निरंतरता की चर्चा तक नहीं की गई है, जबकि इन शिक्षकों की सेवा बिहार सरकार के विद्यालय में ही हो रही है। अब बात कर लेते हैं, इन्होंने लिखा है कि कैसे 2003, 5, 6 से लेकर के विद्यालय को हमारे नियोजित शिक्षकों ने सींचा और अपनी मेहनत ईमानदारी कर निष्ठा के बल पर आज यहाँ तक लेके आए कि आज विभाग शिक्षा विभाग 2 लाख 2.5 लाख, चूंकि जब कोई विद्यालय में पढ़ाने वाला नहीं था तो ये शिक्षा मित्र के रूप में इन्होंने काम किया 2003-5 में और विद्यालयों को जीवित रखा। एक तरह से जो विद्यालय टूटने के कगार पे थे, बहुत ऐसे विद्यालय थे जो एनपीएस जो अभी है आप सबको को पता होगा, वे सब ईजीएस थे। बहुत सारे ऐसे विद्यालय जो ईजीएस थे और ईजीएस में काम करने वालों का भी न समंजन हुआ और न ही उनको नौकरी मिली। बहुत ऐसे शिक्षक हैं। हाँ, कुछ लोगों को वेटेज दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन उनका मामला अभी तक लटका रह गया। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो 1,70,000 फ्रेशर्स अभ्यर्थी हैं और बाकी जितने हैं वे सभी जो है वर्षों की सेवा के बाद विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक की सेवा में आ रहे हैं। तो अब तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है कि जिस कारण शिक्षकों के बीच वापसी वरीयता का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। ये भी अलग बात है, वरीयता छोड़िए, सेवा निरंतरता अगर मिलता है तो सबसे बड़ी बात है, चूंकि इसका असर पड़ेगा यूपीएस पर। हम लोग ओपीएस की बात कर रहे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे, लेकिन आप यूपीएस का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। अब यूपीएस में क्या है, आइए बात कर लेते हैं कि उसमें क्या है। आप देखिए, सबसे पहले कि एक खबर छपा सिटी एंकर में 2018 में बना नया कैडर, बना मुसीबत ये अध्यापक से बने शिक्षक। यानी ये कहने के लिए अध्यापक से शिक्षक तो हो गए। जैसा कि आप सबको को पता है कि पहले शिक्षक ही था, सहायक शिक्षक का पद था। अब उसको बदल करके जैसे पंचायत शिक्षक बनाया गया, फिर उसके बाद जिला परिषद शिक्षक, प्रखंड शिक्षक बनते गए। बाद में अब ये विद्यालय अध्यापक बीपीएससी के थ्रू आ गए और विशिष्ट के थ्रू आप जा रहे हैं एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में, विशिष्ट शिक्षक के रूप में। या जो प्रधान शिक्षक जो बन रहे हैं 42,000 जो होनी थी लगभग 36-37,000 लोग,
तो और 10+2 में भी लगभग 5,000 के करीब में। तो ये सभी लगभग ये 42-43,000 और प्लस विशिष्ट और प्लस जो बीपीएससी के थ्रू चले गए हैं विद्यालय अध्यापक में, इन सभी को ये एक तरह से घोर निराशा हो रही है सेवा निरंतरता नहीं मिलने के कारण। क्यों? क्योंकि आइए, मध्य प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों पर यूपीएस लागू नहीं। क्यों लागू नहीं? क्योंकि इनकी 15 से 20 साल की सर्विस शून्य हो गई है। और क्यों शून्य हुई है? तो इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश के 2 लाख शिक्षक जो 15 से 20 साल की सर्विस को जीरो माने जाने से उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। यानी यह स्कीम केंद्र सरकार की है और मध्य प्रदेश सही अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाना है। दरअसल मध्य प्रदेश में इन शिक्षकों के लिए 7 साल पहले यानी 2018 में क्या किया गया कि इनका कैडर बदल दिया गया और यह कैडर बदलने के कारण ये अड़चन आ रही है। ये सभी कर्मचारी 3 श्रेणी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के शिक्षक जो थे और ये सभी अध्यापक संवर्ग में आते थे। उसके बाद 2018 में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा नाम का नया कैडर बनाकर इन्हें शिक्षक नाम तो दे दिया, लेकिन कैडर में शामिल वर्ष 2018 से ही इनकी नियुक्ति मानी, जिनकी 1998 में शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्ति हुई। अब सोचने वाली बात है कि इसमें उन्होंने लिखा है कि वरीयता के संबंध में ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप हम 1998 से गिनती कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब 1998 या 2003 से हम आपकी काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब ग्रेच्युइटी और पेंशन के लिए जब बात की जा रही है तो 2018 से मानी गई है। आप सबों को पता होगा कि आप सबों का ईपीएफ कटता है और वो ईपीएफ 2003 और 5 से नहीं, उसका लाभ सरकार ने 2003 या 5 या 10 या 2006 या 15 से नहीं दिया है, जबकि 2015 में आपको वेतनमान मिला, उसका लाभ आपको मिलता है तो कब से? 2021 से मिलता है। तो ये हमेशा शोषण के कारक बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब आइए यूपीएस की बात कर लेते हैं। जब आपको 15 से 20 साल की सेवा आपकी शून्य कर दी जाएगी, तो चूंकि यूपीएस में एक नियम है कि अगर आपकी सेवा 25 वर्ष होगी तो अभी आपको पूरी वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। और ये मध्य प्रदेश के शिक्षकों के साथ यही हो रहा है कि 13 से 20 साल की नियुक्ति शून्य हो गई है और इस कारण से 25 साल की अवधि पूरी करने के पहले ही वो रिटायर हो जाएंगे और इस कारण उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक वही बात है कि बिहार के जो शिक्षक हैं उसमें से बहुत सारे तो रिटायर्ड हो गए। बहुत ऐसे रिटायर्ड टीचर मेरे पास फोन करते हैं कि सर ईपीएफ जो मेरा जमा है, कोर्ट में केस चल रहा है, उसका क्या होगा? तो ये संशय वाली बात है। और अब जो बात है, बहुत सारे शिक्षकों की कम सेवा बनी हुई है। तो मान लीजिए जिनकी सेवा 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल और मैक्सिमम अधिक से अधिक किसी का 20 साल है, 25 साल किसी की सेवा नहीं बची हुई है और 25 साल किसी की सेवा नहीं होगी। जो पुराने वाले जो हैं 2003, 5, 6, 8, 10 वाले की जो बहाली या 14 तक जो बहाल है वो शायद ही 25 साल नौकरी कर पाए, लेकिन छठे चरण वाले 25 साल तो कर पाएंगे। तो ये जो 15 से 20 साल का जो इनकी सेवा की गणना नहीं की जा रही है, जो घाटा होगा उसका असर ये पड़ेगा कि यूपीएस से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि 25 साल सर्विस करने के बाद ही 50% आपको पेंशन मिलने की बात है। तो सेवा निरंतरता हेतु जो पत्र लिखा गया था, मैं बताया कि एमएलसी हमारे बंशीधर बजवासी जी ने पत्र लिखा है कि यह स्पष्ट होना चाहिए, सेवा निरंतरता मिलनी चाहिए और नया कैडर होने से मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षक जो है वो वंचित हो चुके हैं। तो इस बात को उठाइए। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।